नमस्कार साथियों, चाणक्य स्टार इंडिया में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज पाणिनि शिक्षा का अध्ययन हम सब करने वाले हैं मिलकर। पाणिनि शिक्षा जो है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आज उसका सामान्य परिचय मैं आपके साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके बाद पूरी पाणिनि शिक्षा जो है आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, विस्तार से। आप इसमें देखेंगे कि 60 श्लोक आपके पाणिनि शिक्षा में हैं, पाणिनि द्वारा रचित पाणिनि शिक्षा आपका, ठीक है। और पाणिनीय संप्रदाय में भगवान शिव को जो है ना पाणिनि का गुरु माना गया है। पाणिनि जी के बारे में मैं आपको पूर्व वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। आज संक्षिप्त रूप से सिर्फ पाणिनीय शिक्षा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षा ग्रंथ आपने देखा, जब आपने चारों संहिताओं को पढ़ा होगा तो वहाँ प्रत्येक वेद के अपनी अपनी शिक्षा, अपने अपने शिक्षा ग्रंथ थे, प्रातिशाख्य ग्रंथ थे, ठीक है। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे विषय पे चलते हैं। पाणिनीय शिक्षा के रचनाकार हैं पाणिनि। आचार्य पाणिनि मुनि जो है वे पाणिनि शिक्षा के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी में कुल ग्रंथ हैं, कुल अध्याय हैं, बार बार ग्रंथ मुंह से नाम निकल जाता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी में कुल अध्यायों की संख्या या कहिए कुल अध्याय हैं 8। पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। पाणिनि के प्रत्येक अध्याय विभक्त हैं पादों में, ठीक है ना। इस प्रकार से कुल पादों की संख्या 32 हुई। वेदांग 6 हैं जिनमें शिक्षा आता है आपका। तो उस शिक्षा ग्रंथ की ही चर्चा करने वाले हैं जिसकी पाणिनि ने रचना की थी। षड वेदांगों में गणना की जाती है शिक्षा की। षड वेदांगों में गणना किसकी की जाती है? शिक्षा की। यहां देख सकते हैं वेद को घ्राण कहा गया है शिक्षा। वेद का घ्राण किसको कहा गया है? शिक्षा को। वेद का घ्राण शिक्षा को कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पशेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः, ठीक है ना। और भी आगे पाणिनि शिक्षा में 41 से 42 श्लोक आप देखेंगे तो वहां लिखा है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्माद् सांगम मधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, ठीक है ना। तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये क्या है? ये षड वेदांग हैं। इन षड वेदांगों में मतलब वेद के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में शिक्षा जो है आपका पहला वेद का अंग है। उस शिक्षा वेदांग पर ही पाणिनि के द्वारा एक पाणिनि शिक्षा नाम से ग्रंथ लिखा गया, ठीक है ना। पाणिनि ने लिखा इसलिए पाणिनि शिक्षा कहा गया। और फिर आगे बताते हैं छंद क्या है। छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद पुरुष का छंद क्या है? पैर है। शिक्षा क्या है? घ्राण है, ठीक है। कल्प क्या है? हाथ है। ज्योतिष क्या है? चक्षु है, मतलब आंख है। निरुक्त क्या है? श्रोत्र है, कान। और व्याकरण मुख है, ठीक है। इस प्रकार से ये वेद पुरुष के सब अंग हैं। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षा क्या है? घ्राण है, घ्राण नासिका, ठीक है। शिक्षा घ्राण तो वेदस्य, यह कहाँ कहा गया है? पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं शिक्षा। जिसमें स्वर, वर्ण
इत्यादि की जो चर्चा की जाती है, मतलब इनके उच्चारण की शिक्षा की जाती है, किस प्रकार से उनका उच्चारण होना चाहिए, इन सबको क्या कहा जाता है? शिक्षा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी है, स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदेश्यते सा शिक्षा। ओके, आइए, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा के अंग हैं 6। अभी तो वेद के अंग हमने आपको बताए, अब ये शिक्षा के अंग हैं 6। कौन कौन से? पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, तीसरी मात्रा है, चतुर्थ है बल, पंचम है साम, छठा है संतान। देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, शिक्षा वेदांग के जो वेद के जो अंग हैं इनको पूछा जाता है, उनमें भी छंद को क्या कहा जाता है कि किन किन अवयव के द्वारा किन किन जो वेदांगों को कहा गया है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा। ठीक है, आइए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 63 या 64, कंफर्म नहीं है। 63 है, अगर चारों विकल्पों में सिर्फ 63 है तो 63 को आप सही विकल्प के रूप में चुन लेना, या 63 नहीं है तो 64, मतलब 64 हो तो 64 कर लेना। हो सकता है दोनों हो, पहले ऐसे देख 61, 62, 63, 64, इसमें से देख ए बी, बी सी, सी डी, इस तरीके से दे तो 63 और 64 दोनों एक साथ सेलेक्ट करना। ठीक है, आगे देखिए, यह वर्ण संख्या किसके मत पर आधारित है? भगवान शिव के। आपका पाणिनीय शिक्षा का जो दूसरा श्लोक है उसमें यह आया हुआ है, तो ये भगवान शिव के अनुसार, भगवान शिव के अनुसार 63 या 64 वर्ण है। त्रिषष्टिश चतुष्षष्टिश वा वर्णाः शंभु मते मता, मतलब त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर वा वर्णाः शंभु मते मता, अर्थात त्रिषष्टि 63, त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा, मतलब 63, 64 या 64 वर्ण हैं किसके मत में? भगवान शिव के मत में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ना, जो 64 वर्ड बताए गए हैं इसमें से स्वर की संख्या 21 है। ठीक है, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, का से मा पर्यंत। यकार से हकार तक वर्ण है 8। ठीक है, यम 4 है, अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। ठीक है, अब यहाँ 25 और 21 आपने जोड़ा कितना हुआ? 46, 46 8 54, 54 4, यम का 4 58, अनुस्वार 59, विसर्ग 60, ककार खकार आदि जीवा मूली है 1, 61 हो गया, और पकार फकार उपाध मानी है 1, दुष्स्पृष्ट है 1, और प्लुत लिकार है 1। इस प्रकार से 64 हो गया। ठीक है ना, ये 64। अनुस्वार विसर्ग जीवा मूली और उपधमानी है पराश्रित वर्ण, ये पराश्रित दूसरे पे आश्रित है। संस्कृत और प्राकृत की वर्ण संख्या है 63 या 64। स्वरों की दृष्टि से अच के प्रकार हैं 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मतलब स्वरों की दृष्टि से अच के प्रकार है 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और स्वर भी 3 प्रकार के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है,
उदात्त अनुदात्त तो स्वरित। आगे इसको मैं व्याकरण में पढ़ाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए बढ़िया से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। करें काल की दृष्टि से अच है 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है ना। समय की दृष्टि से, काल की दृष्टि से ये आपके हैं, ठीक है। आगे चलिए। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद जो है, मात्रा के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो आपने कहा, यहाँ पर क्या है, भेद से मात्रा के 3 भेद हैं। ह्रस्व 1 मात्रा काल इसमें होता है, दीर्घ 2 मात्रा काल और प्लुत में 3 मात्रा काल, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है, ठीक है ना। इनके उच्चारण में इतना समय लगता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर पाणिनि शिक्षा में कहा गया है स्वर, स्वर का अभिप्राय है स्वराघात, ध्यान रखिएगा। स्वर भेद से अर्थ भेद होता है, ठीक है। और स्वर की संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है, 3, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था, ये है ना वर्ण, वर्ण 63 या 64 हो गए। वर्ण के बाद मात्रा की बात आई, तो मात्रा किसे कहते हैं, तो कहते हैं स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय या काल को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब बल, बल इसमें अपना तीसरा था ना, सॉरी, मात्रा के बाद चौथा था बल। बल क्या है, कह रहे वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उच्चारण स्थान, जिन स्थानों से टकराकर वायु निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 हैं, हृदय, कंठ, शिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साम अगला है, देखिए 5वां साम, शिक्षक है जो 5वां अंग है, साम है। करे वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण। संतान, संतान का क्या अर्थ है, करे संतान का अर्थ है संहिता, संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उनका यथास्थान प्रयोग करना, ठीक है, ये संतान है। पाणिनि शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक है, मैंने आपको बताया था। पाणिनि शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि, शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, संवृत्त, विवृत्त, घोष, अघोष, पाठक के गुण दोषों का वर्णन आदि यहाँ पर प्राप्त होता है पाणिनि शिक्षा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये निकल गया था ध्यान से, तो मैंने कहा इसकी चर्चा पहले कर ली जाए। ये भी हो गया है। अब यहाँ आइए, शरीर, शरीर की जठराग्नि को आहत या प्रदीप्त करता है मन। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं पाणिनि शिक्षा में, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। उर माने हृदय, कंठ, शिरस अर्थात मूर्धा, चौथा है जीवा मूली, 5वां है दंत, छठा है नासिका, 7वां ओष्ठ और 8वां तालु। वर्णों के उच्चारण दोष हैं 6, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन से उच्चारण स्थान, गीति, शीघ्री, शिरः, कंपी, लिखित पाठक, अनर्थज्ञ और अल्प पाठक, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। और देखिए, अब इसमें देखेंगे ना, और इस प्रकार के पाठक को अधम ये पाठकों का वो भी बताया गया है कि गीति, शीघ्री, शिरः, कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञोल्प कंठस्य षडेते पाठका धमा,
खैर उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो वर्णों के उच्चारण दोष कितने हैं? 6 हैं, और ये अधम प्रकार के पाठक बताए गए हैं। वर्णों के गुण, वर्णोच्चारण के गुण देखिए, तो ये भी 6 हैं। कौन से? माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य, लय, समर्थ। ठीक है, कहा भी गया है पाणिनि शिक्षा में कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा। ये पाठक के 6 गुण बताए गए। हाथ की तर्जनी अंगुली को समझना चाहिए, उदात्त का सूचक। हाथ की मध्यम अंगुली को समझना चाहिए, प्रचय का सूचक। हाथ की कनिष्ठिका अंगुली को समझना चाहिए, अनुदात्त का सूचक। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाथ की अनामिका अंगुली को समझना चाहिए, स्वरित का सूचक। स्वर के आश्रय भेद के प्रकार होते हैं 9। अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त स्वरित, द्विदात्त, त्रियुदात्त। अनुदात्त स्वर का स्थान है हृदय, अनुदात्त स्वर का स्थान है हृदय भी पूछा जाता है। उदात्त स्वर का स्थान है मूर्धा, स्वरित का स्थान है कर्णमूल, प्रचय का स्थान है समस्त मुख। चाशर अर्थात नीलकंठ पक्षी बोलता है एक मात्रिक, एक मात्रा कालिक ह्रस्व। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखा गया चाशर बोलता है एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, अर्धमात्रिक, इस प्रकार से। तो एक मात्रिक। काक पक्षी बोलता है द्विमात्रा कालिक दीर्घ, एक मात्रा कालिक। चाशर अर्थात नीलकंठ बोलता है द्वि काक पक्षी। मयूर पक्षी बोलता है त्रिमात्रा कालिक प्लुत है, मयूर पक्षी को बोलेंगे क्या है? प्लुत है। नकुल नेवला बोलता अर्धमात्रिक अर्थात व्यंजन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जहां जहां महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बन सकता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी श्लोक के साथ इसको मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। वेद वर्ण दुष्ट होने पर यजमान को बनाता है अल्प आयु। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। स्वरहीन होने पर यजमान को बनाता है रोगी। विधिवत हस्त स्वर संचारण पूर्वक वेद पाठ करने वाला निवास करता है ब्रह्मलोक में। ऋग्वेद के 3 स्वरों में अंतर्भाव हो जाता है सप्त स्वरों का। सप्त स्वर कहाँ? आपके जो संगीत के सप्त स्वर माने गए ना सामवेद में। निषाद और गांधार के स्वर में आते हैं उदात्त में। ऋषभ और धैवत का किस स्वर में अंतर्भाव होता है? अनुदात्त में। षड्ज, मध्यम और पंचम का किस स्वर में अंतर्भाव होता है? स्वरित में। उष्ण या विसर्जनीय वर्णों की कितने प्रकार की गति होती है? 8। आवर्ण और हकार कहे गए कंठास्थानीय। आकुहा विसर्जनम कंठा सुने ना, ईचु ऐसा नाम तालु, ये उच्चारण स्थान है जो व्याकरण में है, वही यहाँ पे है। ऊ का ऊ वर्ण और पवर कहे गए ओष्ठ स्थानीय। री वर्ण टवर्ग, रेफ, शकार, मूर्धन्य री टवर्ग। लकार और सकार कहे गए दंत स्थानीय। वकार को दंतोष्ठ, वकार का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, कंठ तालब भी कहेंगे। ओ तथा औ को कहा गया मतलब उनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। संवृत्त वर्ण को जानना चाहिए एक मात्रिक, विवृत्त वर्ण को जानना चाहिए द्विमात्रिक। व्यंजनों में सभी अघोष वर्ण कहे गए हैं संवृत्त। व्यंजनों में सभी फिर से मैं बता रहा हूँ, व्यंजनों में सभी सघोष वर्ण कहे गए हैं संवृत्त सघोष, और व्यंजनों में सभी अघोष वर्ण कहे गए हैं विवृत्त। ध्यान रखिएगा। स्वरित का एक विशिष्ट रूप है कंप स्वर। अधम पाठक के 6 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। गीति, शीघ्र, शिराकंपी तथा लिखित पाठ का। अनर्थज्ञोपल्प कंठस्य षडेते पाठ का अधमा। अनर्थज्ञोल्प मतलब अनर्थज्ञ अल्प कंठस्य षडेते पाठ का अधमा, पाठक अधम होते हैं। वर्णोच्चारण के 6 दोषों वाले पाठक कहलाते हैं अधम पाठक। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लिखित पाठक हैं अधम पाठक। वर्णोच्चारण के 6 गुणों से युक्त पाठक कहे जाते हैं उत्तम पाठक। जिनमें 6 गुण होगा वो उत्तम पाठक, जिनमें वो 6 दोष होंगे वो अधम पाठक। या वाला ये है ईशत स्पृष्ट, शा, शा,
सा हा है अर्ध स्पृष्ट, जिसको ईषद विवृत भी कहते हैं। शेष व्यंजन है स्पृष्ट है। ठीक है ना, ये पाणी शिक्षा का मूल है। मैं एक बार स्लाइड घुमा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, अब जैसे है ना कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विदात् तथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातं बुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच्योच्चारण विधिं त्रिशश। इसको तो बता ही दिया था ना। इस प्रकार से मैं एक बार स्लाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आप इसको एक बार देख कर, अगर आपको मूल पाठ करना है तो आप कर सकते हैं। मूल पाठ में अलग से करूंगा क्योंकि यहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम आराम से, मैं इसको स्लाइड को आगे कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये आपका संक्षिप्त परिचय हो गया, इसी में से आता है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और जो इसमें और मूल से कुछ विशेष बातें होंगी ना, उनको मैं दोबारा एक अलग से वीडियो में बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है ना, ये सब। और व्याकरण भी इस सप्ताह जो है, व्याकरण आपका संज्ञा प्रकरण हो गया, संधि हो गई, ये सब मैं समाप्त कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, इस महीने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब नवंबर तक, इस महीने दर्शन भी कल परसों से हम लोग प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और एक सप्ताह में पूरा दर्शन आपका समाप्त हो जाएगा। जो भी दर्शन लगा हुआ है आपके सिलेबस में, ये 60 श्लोक हैं। ठीक है, जो भी दर्शन लगा हुआ है, दर्शन और व्याकरण, हम लोग जो है इस सप्ताह तो इसी गति से चलेंगे। और उसके बाद अगले में जो है ना, आपको कम से कम 3 वीडियो कोशिश होगी हमारी कि 3 वीडियो आपको सुबह, दोपहर और शाम मिलते रहें, जिससे आपका जो है सिलेबस तेज़ी से पूर्ण हो और आपको जो है ये सारे कंटेंट मिल भी जाएं। तो बस आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।